Hello everyone, and this is my new channel. It's Simplified Maths Point. In this video I focus on the maths topic for the paper 2. So this is the basically आपकी ये वन शॉट सीरीज़ रहेगी जिसमें आपको रिवीजन पर्पज़ से मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझाऊंगी। तो आपका आज का टॉपिक रहेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको नीड रहेगी समझने की कि वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल दो होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन आपका इन वन वेरिएबल कैसा शो होगा। तो सो लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे नोट्स बना के रखा हुआ है यूपीटेट मैथ्स के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कि लीनियर इक्वेशन जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म वो आपका होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। जहाँ पे x जो होता है वो वेरिएबल होता है एंड a एंड b क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। एंड x वेरिएबल मीन्स क्या होता है कि x की आपकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। वेरिएबल मीन्स यही होगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, उसका क्या होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का x प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो x वेरिएबल तब कहलाएगा जब ये क्या होगा आपका वेरिएबल होगा, ठीक है। इट मीन्स कि इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होगी, ठीक है। आपकी वैल्यू आप बार बार जैसे जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। एंड a एंड b क्या हो गए आपके रियल नंबर्स होंगे। यू मीन्स बस एक एग्जांपल मैं समझा भी दे रही हूँ। यहाँ पे आपका आ जाएगा 18x प्लस 2 इक्वल टू 20, ठीक है। सो यहाँ से आपको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, लाइक 2 को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे कहाँ पे, इक्वल टू के राइट साइड। तो ये +2 -2 में चला जाएगा एंड 18x इक्वल टू कितने में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो जैसे जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक और इक्वेशन सॉल्व कर दे रही हूँ, ax प्लस 9 इक्वल टू 1 हो गया, 11 हो गया। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर लेंगे 9 को, तो 11 - 9 हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई। जैसे कि आपको देख रहे हैं कि दो मैंने एग्जाम्पल लिया है, एक एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपकी वैल्यूज चेंज हो रही है, इसीलिए x को वेरिएबल ही बोला जाता है, यानी कि जो भी x y z हम लोग लेते हैं वो वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, देन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पहचानने के लिए, ठीक है। अब इसके आपके पहले मैंने समझा भी चुकी हूँ कि एक्स वाई क्या होंगे आपके वेरिएबल होंगे और जो ए बी सी होंगे वो रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस आती हैं जब टू वेरिएबल हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या आएगा, पेयर ऑफ लाइंस हैं, ठीक है, एंड रेशियो ये कंपैरिजन है, यानी कि अगर आप a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा है तो लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी और सोल्यूशन क्या आएगा, ओनली वन सोल्यूशन आएगा, ठीक है। ग्राफिकल रिजल्ट क्या आएगा, लाइन क्या करेगी, लाइन क्रॉस ओनली वन पॉइंट, यानी कि जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो वो आपका दो लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही होगी, ठीक है। सिस्टम टाइप क्या होंगे इसके, कंसिस्टेंट होंगे। देन आपका क्या आ जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन आ जाएगी। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ओके। इसमें क्या आएंगे, इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन आएंगे। लाइंस क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगी, कंसिस्टेंस रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा आपका पैरेलल लाइंस आ जाएंगी। पैरेलल लाइंस हैं यानी कि a1/a2 b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। सॉरी यहाँ पे एक राइटिंग मिस्टेक हुई है, ये क्या होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, ये तीनों इक्वल होंगे। ये यहाँ पे मैं कट करके यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दे रही हूँ, ठीक है। तो b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा। पैरेलल लाइन में क्या होंगे कि b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, जहाँ पे आपके दोनों यहाँ पे क्या होंगे, कोई भी सोल्यूशन नहीं लिखेगा मिलेगा आपको, लाइन्स कभी टच नहीं करेगी और इन क्या होंगे, कंसिस्टेंस होंगे। अब लाइन्स के बेसिस पे हम समझ लेते हैं कि कैसे कट होंगी। तो सपोज आपके पास दो लाइन है, ठीक है। एक आपके पास ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, रफली मैं कर रही हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। और सपोज आपकी एक लाइन यहाँ से जा रही है वाई एक्सिस से और एक लाइन जा रही है एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कट कर रही है, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ वन पॉइंट पे कट कर रही है। और दूसरा जो था आपका पैरेलल लाइन वाला, यानी कि पैरेलल लाइन क्या होती है, वो एक दूसरे के पैरेलल में चलती हैं, कभी भी इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं। तो ये क्या कहलाती हैं, ये पैरेलल लाइन कहलाती हैं, ठीक है। एंड तीसरा था आपका कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब कि एक लाइन है आपके पास, यानी कि ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ठीक है। ये L1 लाइन जो है ये L2 लाइन पे ही क्या करेगी, ओवरलैप कर लेगी, ठीक है। यानी एक लाइन दूसरे लाइन पे चढ़ गई है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सी लाइन होगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी, ठीक है। ये थोड़ा राइटिंग का इशू है, थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग। ये इतना हो गया आपका। अब पहला क्वेश्चन है आपका द ग्राफ ऑफ लाइन, ठीक है। दो लाइंस दी हुई हैं, x प्लस 2y माइनस 3y इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0। अब इसमें से पूछ रहा है ये दोनों लाइन कौन सी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, कोइंसिडेंस लाइन होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, पैरेलल होंगी। और ये क्वेश्चन आपका 2016 के यूपीटेट में पूछा गया पेपर 2 में, ठीक है। तो लेट्स सी कैसे सॉल्व, ठीक है। एंड अब यहाँ से हम कैसे करेंगे, a1 a2 b2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। हम क्या करेंगे, इसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे, a1x b1y
प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड लाइन का भी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे, x से x का कंपैरिजन करेंगे, यानी कि A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, y का y से करेंगे तो B1 की वैल्यू आ गई 2, C1 का यानी कि कांस्टेंट वाली 3 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से C1 की वैल्यू आ गई -3। एज सिमिलर सेकेंड लाइन के साथ भी करेंगे, A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू 4 एंड C2 इक्वल टू 11। ओके, अब हम क्या करेंगे, तीनों को इक्वल में रखेंगे, ठीक है, यानी कि रेशियो चेक करेंगे। सिंपली क्या करना है हमको, A1 अपॉन A2, B2 B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 करना है और फिर चेक करना है कि कौन सी लाइन किसकी इक्वल आएगी, A1 में अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2, ठीक है। इसी तरीके से हमको करना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 2 अपॉन में 4 और फिर -3 अपॉन में 11। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 2 2 2 4, तो ये क्या आ गया 1/2 इक्वल टू 1/2। अब देखेंगे ये 3/11 ये किसी की इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यानी कि कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है, पैरेलल लाइन की कंडीशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, पैरेलल लाइन, यानी कि यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, यानी कि ये क्या लाइन हो गई, पहला तो ये हो गया पैरेलल लाइन हो गया, सॉरी हो गया, नो सोल्यूशन आएगा आपका। और क्या होगा, थर्ड होगा आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन हमसे पूछा क्या, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन मिलेगा हमको। जैसे कि हम देख रहे हैं इंटरसेक्टिंग तो है नहीं, यानी कि ये आपका नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। कोइंसिडेंट नहीं है, ठीक है, पैरेलल है टू वन अनदर, ठीक, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन हम जैसे कि देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन x माइनस के वाई इक्वल टू 2 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू -5 हेल्थ द यूनिक सोल्यूशन। अब क्वेश्चन में बोल दिया यूनिक सोल्यूशन, अब यूनिक सोल्यूशन किस तक चेक भी कर सकते हैं, यही ऑप्शन आंसर आएगा। द सेकेंड अब आपका लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन सेशन का, इसमें पूछा था फॉर द इक्वेशन दिस एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि इस इक्वेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो सिंपली हमको यहाँ क्या करना है, पहले तो हमें पता था कि दो वेरिएबल दो लाइंस दी जाएगी, लेकिन एक ही लाइन दी गई, तो कैसे सॉल्व करना है, मैंने यहाँ सॉल्व करके रखा हुआ भी है। पहले क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। सिमिलरली y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2/7 आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर टू द इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, यानी कि y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, जिनको दिख सही से, ठीक है, ये y इक्वल टू mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। और जो गिवन इक्वेशन है क्वेश्चन में वो भी क्या है, सिमिलर है, y इक्वल टू mx के। और स्ट्रेट लाइन के जो आपके सोल्यूशन होंगे वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा इनफाइनाइट होगा, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, एंड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा फॉर द नेक्स्ट सेशन के लिए, कि आपको अपडेट मिलता रहे। एंड द नेक्स्ट सेशन किस टॉपिक पे चाहिए आपको वन शॉट, वो भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसी पे टॉपिक बनाऊंगी आप लोग के लिए, ठीक है। हैव अ नाइस डे।